जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपका रॉयल प्रीस्ट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले 9 प्रकार की प्रार्थना के बारे में। ठीक है, तो हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें समझते हैं कि बाइबल में टोटली 9 प्रकार की प्रार्थना है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में वो सारे 9 प्रकार की प्रार्थना कौन सा है उसको मैं लिस्ट करूंगा, लेकिन उसके बारे में पूरा बैठ नहीं बताऊंगा। लेकिन तो आने वाले दिनों में सारे 9 प्रकार की प्रार्थना जो है उसके बारे में एक बैठ के एक प्रार्थना के ऊपर एक पूरा अलग सा वीडियो बना कर जा रहा हूँ। इसमें पूरा बैठ के एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज वीडियो में पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन आज इस वीडियो में पूरा 9 प्रकार का प्रार्थना कौन सा है उसको मैं बाइबल का रेफरेंस दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग देखते रहिए और आने वाले दिनों में हर एक प्रार्थना के ऊपर एक वीडियो को देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे 9 प्रकार की प्रार्थना में जो पहला हम देखेंगे वो है विश्वास की प्रार्थना। इसको बोलते हैं कि प्रेयर ऑफ फेथ। जैसे बाइबल रेफरेंस है वो है मरकुस का 11:24। ठीक है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। वचन बोलता है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। बाइबल बोलता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो, जिस चीज़ तुम मांगते हो, ऐसे तुम प्रतीति है बोलते हैं ना, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। इसको बोलते हैं प्रेयर ऑफ फेथ। मतलब एक चीज़ के लिए बार बार बैठ के प्रार्थना की जरूरत है, लेकिन एक बार आपने प्रार्थना किया बस। मतलब ये जो प्रेयर ऑफ फेथ है, इसको एक चीज़ के लिए एक ही बार करते हैं। आपने एक बार प्रार्थना कर लिया, मतलब आपको बोलता है कि जब आप प्रार्थना करते हो प्रतीति कर लो कि आपको मिल गया। तो इसको बोलते हैं विश्वास की प्रार्थना। तब आप प्रेयर करते हो, आपको मानना है कि मिल गया तो आपको मिल जाएगा। तो हमारे इसमें सेकंड प्रार्थना है वो है, जिसको बोलते हैं प्रेयर ऑफ कॉन्सिक्रेशन। हम हिंदी में बोले तो समर्पित करने का प्रार्थना। तो ये जो प्रार्थना हम डेली एक दिन में 3 बार 4 बार रोज भी कर सकते हैं। हमको वचन दिखाते हैं बाइबल रेफरेंस लूक 22:42 में। तो ये जो यीशु मसीह बोलता है, इसमें प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब ये जो प्रार्थना बेसिकली है अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की जो विल है उसके लिए खुद को समर्पित करना। इसी को बोलते हैं खुद को समर्पित करने के प्रार्थना। अगर आप आज सुबह उठ रहे हो, आप प्रार्थना करते आज आप मेरे लिए जो कुछ भी करने के लिए प्लान किए हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार होने दो। अगर आप कहीं पर जाके प्रीच करने वाला बोलते हैं कि आप जो चाहते हो मेरे से प्रीच करने, वो आप प्रीच करने मेरे लिए हेल्प कीजिए। जो ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस में आप मेरे लिए यहाँ पे क्या काम करके उसको मैं अच्छे से करने के लिए हेल्प कीजिए। तो बोलते ना, मतलब खुद को अपने आप को उनकी इच्छा के अंदर समर्पित करना। इसी को बोलते हैं समर्पित की प्रार्थना। मतलब बेसिकली बोलते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अंदर अपने आप को दे देना। इसको बोलते हैं समर्पित की प्रार्थना। ठीक है, यही नहीं, अभी और सुनिए। सभी आते हैं तीसरा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रेयर ऑफ कमिटमेंट। हिंदी में बोले तो हिंदी में बोल सकते हैं, फिर सौंपने की सब बोल सकते हैं। मतलब बाइबल में इसका रेफरेंस किधर है कि हम पढ़ सकते हैं 1 पीटर 5:7 पढ़ के दिखाते। बोलता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मतलब यहाँ पे बोलते कि मतलब बोलते ना, हमारा जो भी दुख, हमारे माइंड में जो भी प्रेशर बोलते हैं कि माइंड में जो प्रेशर रहता है ना, जिसका चिंता करता है, हमारे एक चीज़ के ऊपर बोलते ना, हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उसको करना, ये करना, माइंड में बहुत सारा एक प्रेशर रहता है। उस चीज़ को परमेश्वर के पास जाके एक ही बार, परमेश्वर आप ले लो, मेरे से नहीं हो रहा है, आप संभाल लो। इसको बोलते हैं सौंपने के बाद। इसको बोलते हैं प्रेयर ऑफ कमिटमेंट। आप चीज़ को, अपना जो चीज़ है उसको आप परमेश्वर के हाथ में दे देते हो। आप आपके हाथ में जो प्रॉब्लम है, आपके माइंड में, दिमाग में चल रहा है, बहुत टेंशन है, बहुत चिंता है, उस चीज़ को वंस एंड फॉर ऑल परमेश्वर के हाथ में दे देना, परमेश्वर के ऊपर सौंप देना। इसको बोलते हैं प्रेयर ऑफ कमिटमेंट। अभी आता है हमारे 4th में, इसको बोलते हैं प्रेयर ऑफ प्रेजेंस वर्शिप। तो पता है हम हर संडे करते हैं, कभी रोज़ घर पे भी करते हैं, परमेश्वर के लिए गाना गाना, परमेश्वर को स्तुति करना, आराधना करना। तो लाइक बोलते हैं ना, परमेश्वर को गाना गा के स्तुति करना, फिर परमेश्वर वचन बोलकर उसकी स्तुति करना, वर्शिप करना। और गाना के दौरान कभी अन्य भाषा में उसके लिए ऐसे गाना गाते। तो ये सब जो हम बोलते हैं कि स्तुति और आराधना की प्रार्थना है, क्योंकि ये भी प्रार्थना करके, मतलब हम वचन को कोट करके परमेश्वर की आराधना करते, और वचन से गाना लिख के हम परमेश्वर की आराधना करते।
तो ये सब जो आता है कैटेगरी में प्रेयर ऑफ प्रेज एंड वर्शिप, ठीक है। तो ये हो गया चौथी। अभी आता है हमारे पांचवें प्रकार की प्रार्थना में, उसको बोलते हैं प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, हिंदी में बोले तो सहमति का प्रार्थना, ठीक है। अब इसके लिए मैं पढ़ूंगा मत्ती का 18 पढ़ूंगा, ठीक है। 18 का 18 से 20 पढ़ूंगा। मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, और जो कुछ पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा, ठीक है। अभी आते फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो तो वह मेरा पिता और से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे चाह। तो ये बोलता है कि 19 में बोलता है कि जब पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के बाद 2 या 3 जन मिलकर प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना पक्का जवाब मिलेगा। जो कुछ आपने प्रार्थना किया, मतलब आप बोलते हैं कि एक मन होगा, मतलब एक ठीक ऐसा नहीं दोनों में ऐसी प्रार्थना करनी, लेकिन दोनों लोग एक ही चीज़ के लिए दोनों ईश्वर लगा के प्रार्थना करते, दोनों अपना फेथ मिलाकर प्रार्थना करते एक चीज़ के ऊपर, परमेश्वर उसको आंसर करेगा। इसको बोलते हैं प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, हिंदी में बोले तो सहमति का प्रार्थना, ठीक है। अभी आता है हमारे 6th प्रेयर में, इसको बोलते हैं आत्मा में प्रार्थना करना, प्रेइंग इन स्पिरिट, यानी आत्मा में प्रार्थना करना। अभी इसमें आता है अन्य भाषा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में गाना गाना, अन्य भाषा में मतलब हमको भूल कर प्रार्थना करना, इसको बोलते हैं आत्मा में भर कर प्रार्थना करना। तो मैं आपको वचन दिखाता हूँ इसका। पहला कोरिन्थियों 14 पढ़ेंगे। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरा आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। मतलब यहाँ पे बेसिकली बोलता है कि अन्य भाषा में हम प्रार्थना में, मतलब बोलते हैं ना आत्मा में प्रार्थना। हमें आपने देखा रहेगा बाइबल में बोलता है कि आप आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा में भर कर प्रार्थना करो। लेकिन आत्मा में भर कर प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना, इसका मतलब होता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना, ठीक है। ये हो गया हमें 6वां प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करना, ठीक है। तभी आता है हमारे 7वां प्रेयर में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनाइटेड प्रेयर, हिंदी में बोलो तो संगति का प्रार्थना। मतलब यहाँ पे आता है कि बिलीवर का बहुत बड़ा ग्रुप मिलकर प्रार्थना, हमसे कि हम संडे चर्च में करते या फिर कभी कभी बहुत सारे बिलीवर एक घर पे मिलकर प्रार्थना करते। यहाँ पे एक दो नहीं लेकिन बहुत सारे बिलीवर, मतलब 10, 100, 1000, लाखों बिलीवर, बहुत सारे बिलीवर मिलकर जब प्रार्थना करने शुरू करते हैं ना, उसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रेयर। अब ये जो प्रार्थना है ना, ये जो प्रार्थना में सबसे बहुत ही अभिषेक है, मतलब बोलते हैं ना अभी एक बिलीवर प्रार्थना करता है और जो 10 बिलीवर सब मिल के प्रार्थना करता है, उसमें अभिषेक में बहुत ही अभिषेक होता है। तो इसको बोलते हैं संगति का प्रार्थना। ये नॉर्मली होता है हमें चर्च में करते, हमारे घर पे कभी कभी घर में बहुत सारे मिलकर प्रार्थना करते, 10 लोग 100 लोग मिलकर, उसको बोलते हैं कि संगति का मतलब बेसिकली बहुत सारे ग्रुप ऑफ बिलीवर्स मिलकर प्रार्थना करते हैं, जब वो अभिषेक बहुत आता है उसको बोलते हैं कि संगति का प्रार्थना। अगला आता है हमारे 8th प्रेयर, इसको बोलते हैं कि प्रेयर ऑफ सप्लिकेशन, ये बोलते प्रेयर रिक्वेस्ट, ये बोल सकते हैं मन्नती का प्रार्थना, रिक्वेस्ट का प्रार्थना, हम उसको मन्नती का प्रार्थना बोल सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली कैसे ये जो प्रार्थना है ना, मोस्ट ऑफ बेसिकली हम खुद के लिए नहीं करते, लेकिन ये जो करते हैं ना हमारे पास्टर के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे मतलब हमारे बोलते हैं ना राजनीति के लिए करते हैं। पता है बाइबल बोलते हैं ना तुम्हारे राजनीति के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे पास्टर के लिए प्रार्थना। पौल बोलता है कि हमारे लिए प्रार्थना, हम जा रहे हो हम जाकर वहाँ पे मिनिस्ट्री करना है, लेकिन आपका प्रार्थना की ज़रूरत है, आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। बोलते हैं कि आपके जो राजनीति के लिए प्रार्थना करिए, आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करिए। ये सब जो है इसको बोलते हैं कि अभी यहाँ पर आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के पास, आपके पड़ोसी के लिए, अपने देश के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपना पास्टर अच्छे से प्रीच करना चाहिए उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अब राजनीति के लिए, राजनीति अच्छे से परमेश्वर ज्ञान से उनको भरे और अच्छा अपनी राजनीति चल सके उसलिए करते। अभी हम करते देश के लिए प्रार्थना करते, कोरोना वायरस के लिए। ये सब जो बोलते हैं कि इसी से आता है मन्नत की प्रार्थना में, हम किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए लेकिन हम किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कि मन्नत का प्रार्थना। अभी आता है मैं लास्ट की प्रेयर में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, तो हिंदी में बोले तो मध्यस्थी की प्रार्थना। यहाँ पे कहता है कि हम किसी और के लिए परमेश्वर मध्य में रखकर प्रार्थना करते। अभी इसमें और मन्नती प्रार्थना में डिफरेंस क्या है? वो जो मन्नती की प्रार्थना है वो हम बेसिकली मतलब करते हैं कि वो राजनीति के लिए, पास्टर के लिए या फिर हमारे फैमिली मेम्बर के लिए, पड़ोसी के लिए करते हैं। लेकिन ये जो प्रार्थना मध्यस्थी की प्रार्थना ये मोस्ट ऑफ 2 लोग के लिए करते, पापी के लिए और जो उद्धर पाया लेकिन जो परमेश्वर से दूर है। मतलब एक पापी जो है वो बोलते हैं ना
नरक में जाने वाला है, या फिर जो एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है वो परमेश्वर से दूर है, वो एक कष्ट में गिरने वाला है, शैतान के जाल में गिरने वाला है। यहाँ पे कहते हैं प्रेरक, यहाँ पे यही पे आता है। हम कभी भी हम रो के प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, हम किसी पापी लोग उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर जो पहले उद्धार पाने लेकिन परमेश्वर से दूर है उसको पहले पास लेके आने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सब जो आता है ये सब आता है मध्यस्थी की प्रार्थना में। फॉर एग्जाम्पल बोले तो हम देखते हैं पुराने नियम में ये आता है, ये करता है अब्राहम। जब सोदोम एंड गोमोरा को जो परमेश्वर मारने वाला था तब उसके लिए प्रार्थना करने कोई नहीं, लेकिन अब्राहम एक ही था। अब्राहम बैठ के सोदोम और गोमोरा जो पापी लोग को परमेश्वर मारने वाला था उसके बाद तो उसको नष्ट डालना था, लेकिन उसके लिए उसके बीच में खड़ा होकर अब्राहम प्रार्थना कर रहा था, ये जो पापी लोग उसको मार मत दीजिए, इसमें मतलब रीजनिंग उसको मत मारिए, उसको माफ़ कर दीजिए। तो बेसिकली वहाँ पे कहता अब्राहम सोदोम एंड गोमोरा के लिए परमेश्वर से मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा था, आप उन लोग को मत करिए, आप वो पापी उनको माफ़ कर दीजिए। इसको बोलते हैं मध्यस्थी करते हो। बेसिकली वो बोलते ना मध्यस्थी की प्रार्थना हम करते पापी के लिए और जो उद्धार पाया लेकिन परमेश्वर से दूर है, तो इन दोनों के लिए हम ये करते मध्यस्थी की प्रार्थना। और मोस्ट ऑफ कभी कभी हम रो के प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, वो भी इसी में आता है मध्यस्थी की प्रार्थना। तो थैंक यू जैसे वीडियो फॉर नाउ। अभी जो भी मैंने 9 प्रकार की प्रार्थना बोला है सारे के ऊपर एक एक अलग वाली वीडियो में बनाऊंगा आने वाले दिन में। सो अब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।